नमस्कार, राम राम। स्टालिन से आप परिचित होंगे। एक स्टालिन रूस में हुए थे, दूसरे स्टालिन भारत में हैं। MK स्टालिन, करुणानिधि के सुपुत्र। बीते रविवार को तमिलनाडु के सारे क्रिश्चियन बिशप्स और बहुत सारे क्रिश्चियन नेता जो हैं, एक प्रतिनिधिमंडल बना करके MK स्टालिन से मिलने गए और उन्होंने कहा कि जो इस देश में सांप्रदायिक शक्तियां हैं, यानी कि भाजपा जो है, उसके विरुद्ध तमिलनाडु में हम आपका समर्थन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव, और उस चुनाव के लिए उन्होंने जो है उनका साथ देने का वादा किया। इस घटना के बाद हमारे देश के जो सेक्युलर लोग हैं, जो सेक्युलरिज्म का चादर ओढ़े हुए बैठे हैं, जो आए दिन यहाँ पर भाईचारा का ज्ञान देते हैं और एक तरह से नास्तिकवाद का भी जो है प्रचार करते हैं, उन सब ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन जैसे ही अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है या मंदिर निर्माण होता है और उसमें भाजपा के नेता या प्रधानमंत्री जाते हैं, तब जो है इनकी करुणा फूट पड़ती है, आंखों से अश्रुधारा अग्नि बरसने लगती है कि ये सेकुलरिज्म के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ है और भगवाकरण हो गया है इस देश का। देश की राजनीति को ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो है, जब स्टालिन का समर्थन करने के लिए वहाँ के सारे चर्च के पादरी और जितने भी लोग हैं, धार्मिक नेता, वे सब सामने आ गए हैं, तब इन्होंने चुप्पी साध रखी है। आपको ध्यान होगा कि स्टालिन जी बार बार ये भी कहते हैं, या उनकी पार्टी के लोग जो हैं ये कहते हैं कि वे नास्तिक हैं। प्रकाश राज के बारे में आप बहुत बढ़िया जानते हैं, वे भी बहुत बड़े नास्तिक हैं। पिछले दिनों जब उनकी माता जी का देहांत हुआ था, तब उनके संस्कार के जितने वो रिचुअल्स, जो ईसाई रिचुअल्स होते हैं, उन सबको बड़े ही ढंग से फॉलो किया गया। और जब उनसे पूछा गया कि आपने तो कहा था कि आप नास्तिक हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, वह तो उनकी माता जी के लिए था, इसलिए उन्हें उसका पालन करना पड़ा। तब प्रकाश राज जी से ये भी पूछा जा सकता है कि आप हिंदू धर्म पर ज्ञान क्यों देते हैं? जब आप हिंदू ही नहीं हैं, तब आपको हिंदू धर्म पर ज्ञान देने का कोई अर्थ नहीं है आपका। और आप जब ये भी कहते हैं कि आप नास्तिक हैं, तब आपको चुप रहना चाहिए। यही स्थिति तमाम उन क्रिश्चियन नेताओं की है जो आए दिन स्वयं को नास्तिक कहते हैं, लेकिन जब उनको राजनीतिक फ़ायदा उठाने की बात होती है या वोट बैंक को साधने का प्रश्न आता है, तब जो है उनके समर्थन में ये सारे चर्च के जितने भी लोग हैं, पादरी से लेकर के बिशप, तमाम लोग आ जाते हैं और ये सहर्ष उन्हें स्वीकार करते हैं। इस नास्तिकवाद को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका से फंडिंग होती है। यहाँ तक कि नेपाल में भी उन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार करने का प्रयास किया था। क्यों किया था ये बताना आवश्यक नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए, क्योंकि नेपाल जो है एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। अब हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुओं को सर्वप्रथम नास्तिक बनाने का कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि वे विमुख हो जाएं अपने धर्म से और कुछ ऐसे ही सेक्युलर दल को वोट करें जो उनके लिए भविष्य में कुठाराघात करते रहें। एक तरह से देखा जाए तो ये सारा जो उपक्रम है वो ईसाइयों और दूसरे मज़हब के जो लोग हैं उनको साधने के लिए किया जाता है, ताकि भारत में जो हिंदू शक्ति है उसे कमज़ोर किया जा सके। ये प्रक्रिया चल रही है, निरंतर चलती रहेगी। आने वाले समय में भी आप देखेंगे इसी तरह से चुनाव में इनका गठजोड़ होता रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई धर्माचार्य बीजेपी के समर्थन में आता है, तब जो है रुदाली गैंग सक्रिय हो जाता है। ये संपूर्ण विश्व का एक तरह से दृश्य है जिसे आप सहजता से देख सकते हैं। भारत चूंकि अभी वैश्विक राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रहा है और यह भूमिका निश्चय ही नरेंद्र मोदी की अगुवाई में निभाई जा रही है, इसलिए उन शक्तियों की प्राथमिकता ये है कि किसी न किसी तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो हिंदू अभ्युदय हुआ है उसे कमज़ोर किया जाए। इसीलिए तमिलनाडु में ये काम किया गया। आप बिना सोच विचार करके इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें सोच विचार करने जैसा कुछ है नहीं। आपके सामने सब कुछ है, आप खुली आंखों से इसे देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं
कि ये सब नेता जो हैं, चाहे वे डीएमके के हों या अन्य कोई केरलाइट हों या प्रकाश राज हों, ये सब खुल करके विश्वमन करते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ। बल्कि ये तो ये कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो भारत को गर्त में ले जाने वाला धर्म है और इसका विनाश होना चाहिए। इस तरह का आह्वान उन्होंने बारंबार किया है। तब भारत के लोगों को यह सोचना चाहिए कि वे किन शक्तियों को मजबूत करना चाहते हैं। आए दिन नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने वाले लोग और आए दिन उनका उपहास करने वाले लोग विचार करें कि जब ये शक्तियां प्रबल हो जाएंगी, जब ये शक्तियां भारत की सत्ता पर चढ़ बैठेंगी, तब उनका कौन सा हित सधने वाला है या वे क्या प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही साधारण सा समसामयिक विषय है जिसे कोई भी एक छोटी बुद्धि का व्यक्ति भी समझ सकता है कि उसका हित किससे है, उसका भला कैसे होगा और कैसे वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर सकेगा। इसलिए आप विचार कीजिए। मैंने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी का एक विजुअल बड़ा वायरल हुआ, जिसमें कि एक झाल मुड़ी की दुकान के सामने वे खड़े होकर के झाल मुड़ी खा रहे थे, उसे 10 रुपए भी दिए। तब लोगों ने खूब उपहास उड़ाया और कहा कि ये तो नौटंकी है, ये राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वह नौटंकी होती है, वह राजनीति होती है। बाकी सब जो लोग हैं वे तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, इस देश के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी राजनीति करने के लिए ही आए हैं, राजनीति में ही हैं, इसलिए राजनीति ही करेंगे। परंतु राजनीति करने की भी एक दशा, एक दिशा होती है, उसका उद्देश्य होता है। कौन किस अर्थ से राजनीति करता है और कौन किस अर्थ से राजनीति नहीं करता है, ये भी हम जानते हैं। इसलिए आप विचार कीजिए, खुली आंखों से देखिए कि देश के सभी राज्यों में क्या चल रहा है। जिन राज्यों में भाजपा शासित सरकार नहीं है या ये शक्तियां जहां पर हैं वे क्या कर रही हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, वे भविष्य में क्या करने वाले हैं। एक बार जब वे सत्ता में आ जाएंगे, आपके विपक्षी दलों के जो अगुवा हैं उनके साथ मिलकर के जब भारत की शक्ति को निर्धारित करेंगे, राजनीतिक शक्ति को साधेंगे, तब आपके हाथ में क्या रह जाएगा? क्या आप डुगडुगी बजाने के अतिरिक्त कुछ कर पाएंगे? इसलिए हमें समग्रता में देखना चाहिए। जब हम इस तरह की बात करते हैं, कहते हैं कि सबक सिखाएंगे, एक यूजीसी पकड़ करके बैठे हैं, जबकि उस यूजीसी में कुछ है ही नहीं, वह कोर्ट का मसला था, कोर्ट ने उसे अपने तरीके से हैंडल किया और हम सभी जानते हैं कि वह पुराना कानून जो है लागू है। लेकिन बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं, आज भी कह रहे हैं सबक सिखाएंगे। ये सवर्ण करने वाले उन विषयों पर ध्यान नहीं देते जब उनके ही समुदाय के लोग देशद्रोहियों और गद्दारों के लिए वकालत करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश में 2 छात्राओं के साथ जबरन धर्मांतरण करने वाली लड़कियों की केस की पैरवी वहाँ के मिश्रा जी और उपाध्याय जी नाम के वकील कर रहे हैं। इसलिए आप आंखें खोल करके देखिए और जाति का जो आग्रह है उसे त्याग दीजिए। केवल हिंदू होकर के सोचिए कि हिंदू होकर के आप क्या प्राप्त करेंगे, और जब आप जातियों में बंट करके विचार करेंगे तब आप क्या प्राप्त करेंगे। आपके सामने पूरा परिदृश्य है, इस परिदृश्य को आप देख सकते हैं और स्वयं विचार कर सकते हैं। आप स्वयं विवेकवान हैं, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। परंतु एक छोटी सी घटना आपकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। आप अपनी टिप्पणियां, अपने विचार इस वीडियो पर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।